नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रागैतिहासिक कालीन कला से संबंधित प्रश्न और उसकी व्याख्याएं। ठीक है, तो जैसा कि हमने आपको कल वीडियो में बताया था कि जो सुबह की क्लास होगी वो टॉपिक वाइज होगी और या चैप्टर वाइज होगी और एक एक करके सारे चैप्टर्स के रिवीजन हमें करते चलने हैं, क्योंकि परीक्षा अब ये मानकर चलें कि 3-4 महीने के अंदर हो जाएगी। तो मानकर हम चल रहे हैं कि दिसंबर तक हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो ये अलग की बात है, लेकिन मैक्सिमम हम ये मानकर चलेंगे कि दिसंबर तक हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर लें उतना ही फ़ायदा रहेगा। तो आइए क्वेश्चन हम देखते हैं कि किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं। तो भारतीय पूर्व ऐतिहासिक की बात कर रहा है, यानी प्रागैतिहासिक काल की बात कर रहा है, और वो भी किस क्षेत्र में? भारत के संदर्भ में प्रागैतिहासिक काल के चित्रों के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, विकल्प आपको दिया है होशंगाबाद, मिर्जापुर, भीमबेटका और उपरोक्त सभी। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में जो प्रागैतिहासिक कालीन कला केंद्र है वो आपका होशंगाबाद भी है, मिर्जापुर भी है, भीमबेटका भी है। तो यानी तीनों है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका घ हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो और सबसे पहले कौन सा क्षेत्र भारत में खोजा गया था प्रागैतिहासिक कालीन कला केंद्र के रूप में? तो वो आपका मिर्जापुर खोजा गया था। और यहाँ पर जो तीनों विकल्प दिए गए हैं वो क्या है? वो तीनों प्रागैतिहासिक कालीन कला केंद्र हैं भारत में। ठीक है, होशंगाबाद आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, भीमबेटका भी आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, मिर्जापुर आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? ठीक है, आपको विकल्प दे दिया है 30, 600, 285, 135। आपको ये बताना है कि भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं। तो भीमबेटका नामक पहाड़ी में कुल 600 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? कुल 600 गुफाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से चित्रित गुफाओं की संख्या कितनी है? जिनमें से चित्रित गुफाओं की संख्या कितनी है? 275 चित्रित गुफाएं हैं और 600 कुल गुफाओं की संख्या है। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी? तो प्रोफेसर वाकड़कर ने इसकी खोज की थी। कब? 1958 में। कहीं कहीं आपको मिल जाएगा 1957 में। तो यहाँ पर आपका वर्ष जो है तो 1957-58 का लीजिए। 57-58 में क्या हुआ था? 1957-58 में आपका भीमबेटका खोजा गया था। 1957-58 में आपका भीमबेटका खोजा गया था। और किसके द्वारा खोजा गया था? तो एक महोदय थे, वाकड़कर महोदय। ठीक है, प्रोफेसर वाकड़कर महोदय, उनके द्वारा खोजा गया था। नेक्स्ट चीज ये है कि 2003 में इसे क्या हो गया था? विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल कर लिया गया था। 2003 में क्या किया गया था? विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल कर लिया गया था। और ये करता कौन है? तो ये यूनेस्को करता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भीमबेटका क्या है? नगर है, पहाड़ी है, जंगल है, मंदिर है? तो भीमबेटका क्या है? ये एक पहाड़ी है। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। भीमबेटका क्या है? तो ये एक पहाड़ी है। और इसी ये जो पहाड़ी है ये कहाँ पड़ता है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश में कहाँ पड़ता है? तो ये रायसेन जिले में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पर पड़ता है? रायसेन जिले में पड़ता है। रायसेन जिले में मध्य प्रदेश में पड़ता है ये। नेक्स्ट है, भीमबेटका गुफा कहाँ पर स्थित है? आपका विकल्प दिया है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर बिहार में। इसके पहले क्वेश्चन में हमने बता दिया कि भीमबेटका जो है वो कहाँ पड़ता है? तो वो आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कहाँ? तो रायसेन जिले के अंतर्गत पड़ता है और ये विंध्याचल की पहाड़ियों के निचली छोर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भीमबेटका चित्रों की खोज किसने की? आपका ऑप्शन दिया गया है राय कृष्णदास, नंदलाल बोस, रामचंद्र सूद, श्री BS वाकड़कर।
तो इसकी खोज किसने की थी? 1957-58 में हमने अभी चर्चा किया था इस पर कि 1957 और 58 में 1957-58 के बीच किसने किए थे? BS वाकड़कर ने किया था। ऑप्शन खा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो मध्य प्रदेश में आपका भीमबेटका नामक गुफा खोजी गई या भीमबेटका के चित्रों की खोज की गई, वो किसने की थी? तो श्री BS वाकड़कर ने 1957-58 में किया था। अगर हम बात करें रामचंद्र शुक्ल, तो ये क्या है? ये समीक्षात्मक कलाकार हैं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या है? समीक्षात्मक कला के अंतर्गत इनका योगदान आता है। नंदलाल बसु के बारे में आप जानते ही हैं, इनकी काफ़ी रचनाएं हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण हम क्या मान लें? शिव का विश्वान और आपका महात्मा गांधी की दांडी यात्रा और जो हरिपुरा का कांग्रेस पोस्टर था उसको इन्होंने चित्रित किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भीमबेटका गुफा की खोज हुई 1955 आपको दिया गया है, 1958 दिया गया है, 1959 दिया गया है, 1971 दिया गया है। तो जहां ऐसी स्थिति आती है जहां पर आपका 57 का जिक्र नहीं किया जाता है, वहां पर आप 1958 कर दीजिए। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? प्रागैतिहासिक हैं कि बौद्ध हैं कि जैन हैं कि ईसाई हैं? तो देखिए, ये जिस काल की बात कर रहा है उस समय कोई धर्म की उत्पत्ति नहीं हुई थी या किसी भी प्रकार के धर्म की उत्पत्ति नहीं हुई थी। हालांकि चित्रकारी में कहीं कहीं जादू टोने के बारे में जिक्र किया गया है या जादू टोने की या ज्यामितीय आकृतियों के हल्के हल्के चित्रांकन मिलते हैं, लेकिन वो धार्मिक मतलब एक संगठित धर्म के रूप में कोई चीज अस्तित्व में नहीं था। ठीक है, तो वहाँ धार्मिक चित्रकारी नहीं हुई थी, तो न बौद्ध की हुई थी, न ईसाई की हुई थी, न जैन की हुई थी। वो जो चित्र है भीमबेटका के, वो सब क्या है? इतिहास के पूर्व के चित्र है, यानी प्रागैतिहासिक चित्र है। तो ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भीमबेटका के गुफा के चित्र में सबसे अधिक रंग कौन सा प्रयोग किया गया है? ठीक है, भीमबेटका के गुफा के चित्र में सबसे अधिक रंग कौन सा प्रयोग किया गया है? लाल, पीला, हरा या बैगनी? तो शुरुआत में जो भीमबेटका में जो चित्र बने हैं या यूं कहें कि प्रागैतिहासिक चित्र जो शुरुआती चरण में बने हैं, उसमें सर्वाधिक रंग जो प्रयोग किया गया है वो गेरू का प्रयोग किया गया है। ठीक है, गेरू लाल रंग का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन का हो जाएगा लाल रंग का प्रयोग किया गया है, क्योंकि गेरू का ही प्रयोग उस समय किया जा रहा था इस शुरुआती चरण में। उसके बाद आपका जो रंग आपको मिलता है, फिर आप सफ़ेद रंग मिलता है यहाँ पर देखने को। ठीक है, सबसे पहले हमें लाल रंग का प्रयोग देखने को वहाँ पर मिलता है। तो ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि भीमबेटका के चित्र अधिकतर कहाँ बने हैं? यानी जब भीमबेटका के जो चित्र हैं वो कहाँ बने? भीमबेटका जो पहाड़ियों में चित्र पाए गए हैं वो चित्र गुफाओं में पाए गए हैं। ठीक, तो वो उन गुफाओं में कहाँ पर बने हैं? तो गुफाओं में या तो दीवारें होंगी, या तो छत होगा, या तो जमीन होगा। तो जमीन पर तो बने नहीं है। ठीक है, तो वो जो चित्र बने हैं वो कहाँ पर बने हैं? दीवार व छत पर बने हैं। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है? ठीक है, मिर्जापुर के, रायपुर के, इंदौर के या फिर भोपाल के? तो भीमबेटका जो है वो आपका भोपाल शहर के पास है। भोपाल से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है? ठीक है, नियोलिथिक, मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक या चैल्कोलिथिक? आपको यह बताना है कि भीमबेटका की जो शिला चित्रकारी है वो किस अवधि की है। देखिए, आपको अगर हिंदी में दे देता है विकल्प, तो नियोलिथिक को क्या लिखेगा? नवपाषाण काल।
मेसोलिथिक मध्य पाषाण काल, पैलियोलिथिक पूरा पाषाण काल, ठीक है। चैल्कोलिथिक क्या होता है आपका, ताम्र पाषाण युग, ठीक है, जहां तांबे और पत्थर दोनों का जिस युग में प्रयोग किया जा रहा था साथ ही साथ, उसे चैल्कोलिथिक कहा जाता है, ताम्र पाषाण युग, ठीक। तो आपको यह बताना है कि भीमबेटका में जो चित्रकारी मिलती है, ठीक है, वो किस टाइम पीरियड की है, नवपाषाण काल का है या मध्य पाषाण काल का है या पूरा पाषाण काल का है या चैल्कोलिथिक का है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन ये आ जाता है कि कहीं कहीं आपको पूरा पाषाण में मिल जाता है, कहीं आपको मध्य पाषाण में मिल जाता है, ठीक है। और टाइम पीरियड के आधार पर भी कभी कभी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। फिलहाल जो ज़्यादातर माना जाता है किस काल की हैं, तो ये सारी चीज़ें मध्य पाषाण काल की मानी जाती हैं। तो भीमबेटका की जो शिला उत्कीर्ण चित्रकारी है वो मध्य पाषाण काल की मानी जाती है। तो मेसोलिथिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि भीमबेटका लखनिया दरी पंचमढ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। भीमबेटका लखनिया दरी और पंचमढ़ी ये 3 स्थान के नाम है। ये किस लिए प्रसिद्ध है ये आपको बताना है, स्तूप के लिए, प्रागैतिहासिक चित्र के लिए, विष्णु मंदिर के लिए, गुफा के लिए। तो ये जो तीनों स्थल के नाम उपरोक्त तो प्रश्न में लिए गए हैं वो किस लिए प्रसिद्ध हैं, वो प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। भीमबेटका, लखनिया दरी, पंचमढ़ी ये सब किसके लिए प्रसिद्ध हैं, ये प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। जिसमें भीमबेटका और पंचमढ़ी आपका किस में आ जाता है, मध्य प्रदेश में। कहाँ आ जाता है, मध्य प्रदेश में। और लखनिया दरी आपका कहाँ आ जाता है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए ये सब प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी प्रागैतिहासिक गुफा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन का आपका दिया है सिंघनपुर, आदमगढ़, लिखुनिया या फिर भीमबेटका। तो आपका सिंघनपुर भी मध्य प्रदेश में है, आदमगढ़ भी मध्य प्रदेश में है, भीमबेटका भी मध्य प्रदेश में है। अब बचा क्या आपका लिखुनिया, तो लिखुनिया जो है वो क्या है आपका मध्य प्रदेश में नहीं है। लिखुनिया जो है वो आपका कहाँ है, ये आपका उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में भी आपका ये एक गरई नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे स्थित है, तो एक गरई नदी है एक, उसके किनारे स्थित है। और यहाँ से आपका पशु आखेट और किसका नृत्य वादन के दृश्य पाए गए हैं यहाँ पर। मतलब यहाँ पर जो चित्रकारी की गई है वो पशु आखेटों की और नृत्य वादन, हाथी के शिकार का जो चित्रण यहाँ पर मिलता है। तो बाकी चीज़ें उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में है, लेकिन आपका जो लिखुनिया है ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई, बनारस में, कानपुर में, मिर्जापुर में, आजमगढ़ में। तो भारत में जो सर्वप्रथम चित्रों की खोज हुई थी वो कहाँ हुई थी, मिर्जापुर में हुई थी, ठीक है। और ये मिर्जापुर कहाँ पर है, तो ये बिंदुवर्ती क्षेत्र में है और कैमूर की पहाड़ियों के निकट है, ठीक है। 1880 में क्या होता है कि कार्लाइल को मिलता है, लेकिन उन्होंने विवरण कहीं इसको बताया नहीं कि मतलब कोई गुफा मिली है, ऐसा कार्लाइल ने कहीं जिक्र नहीं किया। लेकिन 1883 में उनकी सूचना केवल इस पर प्रकाशित हुई थी, ठीक। तो सबसे पहले जो क्षेत्र भारत में खोजा जाता है वो कहाँ पर खोजा जाता है, मिर्जापुर में खोजा जाता है। ऑप्शन का इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इनमें से किस विषय पर है, आमोद प्रमोद, नृत्य, आखेट, पारिवारिक। ये आपको बताना है कि मिर्जापुर में जो गुफा चित्र मिले हैं उनमें जो चित्र मिलते हैं वो सर्वाधिक किस विषय पर बनाए गए हैं। तो देखिए प्रागैतिहासिक कालीन कला में जो शुरुआती चरण होता है चित्रकारी का, उसमें ज़्यादातर चित्र वो आखेट के ही बनाते हैं। तो मिर्जापुर में जो चित्र मिलते हैं वो भी, उनका भी जो विषय है वो क्या है, आखेट ही है। ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिर्जापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर प्रागैतिहासिक गुफा चित्र बने हैं, ठीक है।
मिर्जापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर प्रागैतिहासिक गुफा चित्र बने हैं? श्यामला पहाड़ियों पर, कबरा पहाड़ियों पर, पहाड़गढ़ी पर या फिर कैमूर की पहाड़ियों पर? तो जो चित्र प्रागैतिहासिक काल के हैं और वो कहाँ है आपके मिर्जापुर क्षेत्र में, वो बने हैं कैमूर की पहाड़ियों पर। ऑप्शन घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर किस प्रदेश में स्थित है? ठीक है, प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र जो मिर्जापुर है वो किस प्रदेश में स्थित है? आपको ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। तो जो मिर्जापुर क्षेत्र है वो कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि 100 से ज़्यादा चित्रित गुफाएं मिलती हैं। ठीक है, कितनी गुफाएं मिलती हैं? तो 100 से अधिक चित्रित गुफाएं हैं आपका मिर्जापुर क्षेत्र में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज किसने की थी? तो कार्लाइल एवं काकबर्न नामक विद्वानों ने किया था। किसने? कार्लाइल और काकबर्न नामक विद्वानों ने इस क्षेत्र में चित्रों की खोज की थी। प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों की खोज इस क्षेत्र में किसने की थी? काकबर्न और कार्लाइल ने। नेक्स्ट है, मिर्जापुर किन क्षेत्रों का कला केंद्र है? ठीक है, या किस काल के चित्रों का कला केंद्र है? आपको ये बताना है। का दिया है प्रागैतिहासिक, अवधि, राजस्थान या फिर बिहार। तो मिर्जापुर जो है वो प्रागैतिहासिक कालीन कला केंद्र है, या प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों का कला केंद्र है ये। तो ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? ठीक है, आपको यह बताना है कि मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है। अभी हमने कुछ क्वेश्चन पहले हमने इस पर चर्चा की थी। वहां पर हमने बताया था कि हाथी का आखेट, नृत्य वादन और जो पशु आखेट है वो आपको मिल जाता है। तो उसी क्वेश्चन को फिर से यहाँ पर दोहरा दिया गया है। पंचमुखी आपको बताया गया है मुखादरी, भैडारिया या लिखुनिया में। तो ये जो चित्र आपको मिलते हैं नृत्य वादन का या नृत्य दृश्य का चित्र, वो आपका कहाँ मिलता है? लिखुनिया में। ऑप्शन घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सांभर के आखेट का दृश्य किस गुफा में चित्रित है? सांभर के आखेट का दृश्य किस गुफा में चित्रित है? का है लिखुनिया, खा है भीमबेटका, गा है जोगीमारा या फिर भैडारिया। आपको ये बताना है कि सांभर के आखेट का जो दृश्य है वो किस क्षेत्र में, मतलब किस गुफा में चित्रित है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? लिखुनिया में जो है वो सांभर के आखेट का चित्रित किया गया है। नेक्स्ट है आपका, भीमबेटका में प्राप्त चित्र कितने प्रकार के हैं? भीमबेटका में प्राप्त चित्र कितने प्रकार के हैं? का है आपका 8, खा है 6, गा है 4, घा है 2। ये आपको बताना है कि भीमबेटका में जो चित्र प्राप्त हुए वो कितने प्रकार के हैं। तो वो आपके 2 प्रकार के हैं। ऑप्शन घा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन घा 2 प्रकार का सही है। देखिए, भीमबेटका को ही क्या कहा जाता है? जूराक शेल्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जूराक शेल्टर भी कहा जाता है भीमबेटका को। ठीक है, अगर हम भीमबेटका के अन्य चित्रों की बात करें तो भीमबेटका की गुफा में सांप्रदायिक सभा का चित्र भी है,
पशुओं के चित्र यहाँ पर प्रधान है, यानी सबसे ज़्यादा सर्वाधिक पशुओं के चित्र है, जो कि प्रागैतिहासिक काल में आखेट से संबंधित चित्र ही मिलते हैं। तो सबसे पहले आखेट के चित्र बने हैं, तो मिलेंगे सर्वाधिक किसके, आखेट के भी चित्र हमें मिलते हैं। तत्पश्चात हमें उसके बाद कुछ समय बाद हमें मानव से संबंधित भी चित्रकारी मिलती है। लेकिन सबसे पहले किस चीज़ की चित्रकारी की गई है, तो सबसे पहले आखेट की चित्रकारी की गई है। ठीक है, नर्तक भी आपका भीमबेटका में चित्रित है, घुड़सवार शिकारी भी आपका भीमबेटका में चित्रित है। ये सारे चित्र जो हैं आपके भीमबेटका में चित्रित हैं। शिकार नृत्य बहुत फेमस चित्र है भीमबेटका का। तो इस तरीके से भीमबेटका में ये सारे चित्र मिलते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम पढ़ते हैं। पंचमढ़ क्षेत्र में चित्र कितनी श्रेणियों में विभक्त किए गए हैं? पंचमढ़ क्षेत्र में चित्र कितनी श्रेणियों में विभक्त किए गए हैं? 2, 4, 6 या फिर 3? ये बताना है आपको कि पंचमढ़ क्षेत्र में जो चित्र है वो कितनी श्रेणियों में विभक्त किए गए हैं। तो ये आपके 3 श्रेणियों में विभक्त किए गए हैं। पंचमढ़ के जो चित्र हैं वो कितनी श्रेणियों में विभक्त किए गए हैं? 3 श्रेणियों में विभक्त किए गए हैं। 3 कौन कौन है, तो ये जान लीजिए कि 3 जो चित्र हैं वो 3 श्रेणी जो है वो कौन कौन सी श्रेणी है इनकी। तो जो मतलब 3 श्रेणी यानी 3 स्तरों में ये बने हैं। तो पहले स्तर में क्या है, तख्तीनुमा व डमरूनुमा मानव आकृतियों को बनाया गया है। क्या बनाया गया है? तख्तीनुमा व डमरूनुमा मानव आकृतियों को बनाया गया है। फिर जब दूसरे स्तर के चित्र में आते हैं तो इसमें क्या है कि जो आकृतियों का रूप विन्यास है वो ओजपूर्ण तो है लेकिन असंतुलित है और बेडौल भी है। क्या है? ओजपूर्ण तो है लेकिन असंतुलित है और बेडौल भी है। फिर जब तीसरे स्तर की आकृतियां बनाई गई हैं तो वे कुछ स्वाभाविक हैं और वो घरेलू तथा सामाजिक जीवन से संबंधित हैं। क्योंकि जब तीसरे स्तर का जो चित्र बना है उस टाइम तक क्या हो जाता है, ये सामाजिक जीवन का प्रभाव आ जाता है जो प्रागैतिहासिक काल के मानव हैं उनके ऊपर। तो यहाँ पर आपको पंचमढ़ के क्षेत्र में जो चित्रों की श्रेणियों को विभक्त किया गया है वो 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। पहला, दूसरा, तीसरा और तीनों को हमने बता दिया है। तो ऑप्शन घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचमढ़ में 5 गुफाएं काटकर बनाई गई हैं जिनके बारे में कहा जाता है। पंचमढ़ में 5 गुफाएं काटकर बनाई गई हैं जिनके बारे में कहा जाता है क्या, कि पांडवों के वनवास निवास स्थल हैं, आदिमानव के ग्रह हैं, भारतीय फौज का निवास ग्रह है या फिर आर्यों का निवास स्थल है। जो पंचमढ़ में 5 गुफाएं काटकर बनाई गई हैं उनके बारे में क्या चीजें चल रही है, क्या कहा जाता है, कि क्या जनश्रुति है, तो ये कहा जाता है कि ये सब क्या है, पांडवों के वनवास स्थल है। ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की खोज किसने की? मुगलों ने, अंग्रेजों ने, बंगालियों ने या ये सभी ने? देखिए, जहाँ तक खोज की बात आती है तो सर्वाधिक मामलों में अंग्रेजों ने ही खोज की है। ठीक है, हर क्षेत्रों में लगभग। तो आपका ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं प्रागैतिहासिक काल के, प्राचीन काल के, आधुनिक काल के या फिर मध्यकाल के? तो वहाँ पर होशंगाबाद क्षेत्र में जो चित्र पाए जाते हैं वो सब प्रागैतिहासिक काल के चित्र हैं। अगर होशंगाबाद के खोज की हम बात करते हैं तो होशंगाबाद की खोज किसने की थी? तो मनोरंजन घोष ने होशंगाबाद के चित्रों के बारे में जानकारी दिए थे। और होशंगाबाद किस नदी के किनारे है? तो ये नर्मदा नदी के तट पर है। ठीक है, होशंगाबाद आपका किस नदी के तट पर है? तो ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इसकी और जो पंचमढ़ के बीच की दूरी है वो 45 किलोमीटर है। ये उतना ही जितना भोपाल और भीमबेटका के बीच की दूरी। नेक्स्ट है, होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? मालवा चित्रकला, मुगल चित्रकला, शैल चित्रकला या फिर दक्षिणी चित्रकला? प्रागैतिहासिक काल के चित्रकला को हम शैल चित्रकला भी कहते हैं और जो होशंगाबाद की चित्रकला है वो आपका
शैल चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात कर लें कि होशंगाबाद जो है आपका, इसका मतलब इसकी खोज कब हुई थी, तो होशंगाबाद की खोज कब हुई थी, 1922 में हुई थी। मनोरंजन घोष ने किया था क्या, होशंगाबाद कला केंद्र की खोज की थी। और होशंगाबाद जो कला केंद्र है वो किस काल से संबंधित है, तो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। ठीक है, और ये कहाँ पर है, तो आदमगढ़ की पहाड़ी पर है। किस नदी के किनारे, तो अभी हमने बताया कि ये नर्मदा नदी के किनारे है। नेक्स्ट है जिराफ ग्रुप का चित्रण मिलता है। आपका ऑप्शन दिया है आदमगढ़, भंडारिया, पंचमुखी, लिखुनिया। तो जिराफ ग्रुप का जो चित्रण मिलता है वो आपका कहाँ से मिलता है, आदमगढ़ से मिलता है। ठीक है, ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिराफ ग्रुप जो है वो आदमगढ़ से मिलता है। नेक्स्ट है पंचमढ़ की खोज किसने की थी। का है जी.आर. हंटर, खा है आर.डी. बनर्जी, गा है काकवन और घा है कनिंघम। ठीक है, तो जी.आर. हंटर ने क्या किया था, पंचमढ़ जो कला केंद्र है या पंचमढ़ प्रागैतिहासिक कालीन कला केंद्र है उसकी खोज किसने की थी, तो जी.आर. हंटर ने की थी। ठीक है, आर.डी. बनर्जी ने, राखलदास बनर्जी ने किस क्षेत्र की खोज की थी, राखलदास बनर्जी यानी आर.डी. बनर्जी, इन्होंने मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई थी, मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई थी। काकबर्न के बारे में हमने बताया कि 1880 में कार्लाइल और काकबर्न ने मिर्जापुर के कला केंद्रों की खोज की थी। और कनिंघम को क्या कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जी.आर. हंटर। नेक्स्ट है एक विशालकाय बकरी का चित्र किस गुफा में मिलता है। ऑप्शन का है भंडारिया, खा है पंचमढ़ी, गा है लिखुनिया, घा है बेलारी। आपको ये बताना है कि एक जो विशालकाय बकरी का चित्र मिला है वो कहाँ पर मिलता है, तो ये आपका पंचमढ़ी में मिलता है। ऑप्शन खा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी खोज किसने की थी, तो जी.आर. हंटर ने क्या किया था, पंचमढ़ी कला केंद्र की खोज की थी। और इसकी खोज किस सन में हुई थी, तो इसके बारे में दो चीजें हैं, एक 1932 टाइम याद रखिए, एक 1936। ठीक है, जो आंसर आपको देना रहेगा तो वो देना रहेगा 1936 में। एक थे डी.एच. गार्डन जी, ठीक है, उन्होंने इनके चित्रों को प्रकाश में लाया। ठीक, हालांकि माना क्या जाता है कि आपके जो जी.आर. हंटर जी है खोज उन्होंने किया था 1932 में। ठीक, लेकिन प्रकाश में किसने लाया, डी.एच. गार्डन ने 1936 में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि स्पेन के अल्टामीरा के समकक्ष पंचमढ़ी की गुफा भारत के किस राज्य में है। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में आकर देना है, कमेंट करके देना है कि स्पेन के अल्टामीरा के समकक्ष पंचमढ़ी की गुफा भारत के किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या बिहार। या हमें सीधा सीधा क्वेश्चन ये बताना है पंचमढ़ी किस राज्य में है। ठीक है, पंचमढ़ी की गुफा किस राज्य में है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और ये भी आपको बताना है कि आपके 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। ठीक है, तो ये सीरीज अब चलती रहेगी, रिवीजन करते रहेंगे, कोई चीज़ छूटे ना, इसके लिए आप पेन और कॉपी लेकर बैठे, नोट करते रहें उन चीज़ों को जो एक्स्ट्रा चीज़ें रहेंगी। ठीक है, और रिवीजन करते रहें क्योंकि अब थ्योरी पढ़ने का समय नहीं है। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।